अब यहाँ देखो पहला जो बनता है एमसीक्यू सेप्रोट्रॉप्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो एमसीक्यूज़ में आता है। ये तमाम एमसीक्यूज़ हैं और ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है। ये मतलब ये आपका जो है वो समझ लो पूरी लाइन आएगी और ये आपको टिक करना होगा। तो सेप्रोट्रॉप्स को आप टिक करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पेनिसिलियम इज कॉल्ड, इसके अंदर कौन सी होती है? सेप्रोट्रॉप्स होती है। कंट्रोल्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप। देखो ए बी ब्लड ग्रुप जो हैं बेसिकली वो जो है वो कितनी जीन्स पूछी जाएंगी, कितनी जीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो 3 जीन्स होती हैं आपकी जो है पूरे ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रही होती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिंक जीन। तो द जीन विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, जिनके रूल्स को फॉलो ना करे, उस जीन को हम कहते हैं लिंक जीन। अब देखो यहाँ पर आता है मीज़ोडम। ठीक है, तो मीज़ोडम आपको पता है कि एंडोस्केलेटन जो होता है भैया वो बनता है मीज़ोडम से ही है। 3 लेयर होती है ना, एक्टोडम, इंडोडम और मीज़ोडम। तो मीज़ोडम से एंडोस्केलेटन बनता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो है ये वर्टिब्रास हैं। वर्टिब्रा को याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेक्निक बताई हुई है। तो पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस टेक्निक से पहले मैं बताता चलूँ कि भैया ये मैं जो बात कर रहा हूँ, 4 वर्टिब्रा कॉकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 7 जो होते हैं वो नेक, थोरेसिक, 5 जो होते हैं सैक्रम। अब ये क्या चीज़ है? देखो ये बेसिकली मैंने आपकी रीढ़ की हड्डी बनाई हुई है पूरी। ठीक है, एक आप मतलब अगर गर्दन से लेकर नीचे तक मैं बात करूँ तो पूरी रीढ़ की हड्डी है। या अब इसको मैं इस तरह के देखूँ, देखो ये आपका ऐसे आ गया। तो अब ये समझ लो आपकी ये गर्दन है। ठीक है, आपकी ये गर्दन है और उसके बाद ये पूरी रीढ़ की हड्डी जा रही है नीचे तक। ठीक है, ये जो है आपकी यहाँ तक हिप है, ये पूरी आपके जो कह सकते हैं ना कूल है। तो ये यहाँ तक इसकी हड्डी जा रही है। अब देखो ये नेक से ले तक अगर मैं बात करूँ इस जगह तक, इसके अंदर कितनी वर्टिब्रा आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वर्टिब्रा प्रेजेंट है किसके अंदर? नेक के अंदर। ये मैं कहूँ एन से शो किया मैंने, नेक के अंदर 7 वर्टिब्रा प्रेजेंट है। और यहाँ मैंने यही लिखा है 7 वर्टिब्रा प्रेजेंट इन नेक या फिर सर्वाइकल रीजन। हम इसको नेक को जो है ना वो सर्वाइकल रीजन भी कह सकते हैं। वो कहते हैं ना सर्वाइकल पेन हो गया बहुत ज़्यादा, तो सर्वाइकल मीन्स यही गर्दन का पेन होना। अब यहाँ से अगर रीढ़ की हड्डी से मैं यहाँ तक बात करूँ तो यहाँ तक आप यहाँ ये जो मैंने वर्टिब्रा को अलग टाइप की बनाई हुई हैं वो आप देख लें, इसको काउंट कर लें। तो इस टी को जो है टी जो शो कर रहा है थोरैसिक रीजन, और ये सबसे लंबा रीजन कहलाता है। और इसके अंदर आप ये काउंट करें, मैंने यहाँ पर 12 वर्टिब्रा लिखे हुए हैं। ठीक है, 12 वर्टिब्रा होती हैं किसके अंदर? थोरैसिक रीजन के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट रीजन कौन सा, तो आप बताएंगे थोरैसिक रीजन इज़ द लार्जेस्ट रीजन इन द वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, अब देखो यहाँ से लेता है यहाँ तक, जो कि मैंने एस से नोट किया, एस फॉर सैक्रम। और इसके अंदर देख लो, आप काउंट कर लो तो यहाँ पर 5 वर्टिब्रा होती हैं। इधर आप काउंट कर लो तो ये सैक्रम कहलाता है, और सैक्रम को हम लंबर रीजन भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। अब यहाँ से लेते हैं यहाँ तक सबसे छोटी जो रीजन होता है ना, यही पूछा था सबसे छोटा रीजन कौन सा होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो सबसे छोटा रीजन जो होता है उसको हम कहते हैं कॉक्स। ठीक है, ये कॉकस सबसे छोटा रीजन होता है, इसके अंदर 4 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। ये 4 देख लो, काउंट कर लो। तो अब इसको याद करने का तरीका बेसिकली मैंने आप इस तरह से आप सीधा रखें तो आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। आप इसको इस तरह याद कर लें, CSTN, या आप इस तरह डायग्राम बना लें और इस तरह से आप CSTN वर्टिब्रास आप इस तरीके से बना लें। आपको एज इट इज़ ऐसे याद हो जाएगा कि किसके अंदर कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट हैं। अमूमन आता यही है कि पूछ लिया जाता है कि कॉकस के अंदर कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि 4 वर्टिब्रा प्रेजेंट है। तो ये वर्टिब्रा को आपको लाजमी याद करना है। अब मैं बात करूँ इसकी, तो देखें ये जो है वो मैक्सिमम स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की। 120 मीटर पर सेकंड इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स की स्पीड लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से स्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम जो होती है नर्व इम्पल्स की होती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है MCQs का पॉइंट। अब देखो यहाँ पर सेरिब्रम और सेरिबलम। देखो सेरिबलम आपकी ये साइड का हिस्सा होता है, जब मैंने बताया था ना ब्रेन के साइड का हिस्सा, और ये सेरेब्रम ऊपर वाला हिस्सा होता है। उसके अंदर वो लोब्स आ जाते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब्स जो आ जाते हैं वो इसके ऊपर आ रहे होते हैं, फोर ब्रेन वगैरह ना। तो ये सबसे लार्जेस्ट जो होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का सेरेब्रम, और सेरेबलम जो होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। MCQs में दोनों आ चुके हैं बहुत दफ़ा।
सिक्रेटिन यहाँ से बात की, सिक्रेटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय ड्यूटेनम। ड्यूटेनम जो होती है बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एक ये हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है सिक्रेटिन। और ये देखो यहाँ पर इंटेस्टाइन है आपकी ना, ये देखो ये पूरी इंटेस्टाइन है, ये ड्यूटेनम है, और ये कुछ ये हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। अब यहाँ देखो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का ये पूरी आ जाती है, और ये मतलब डेफिनेशन आ जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय रिलीजिंग एनर्जी या फिर एटीपी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा और उसके बाद एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होगी, एटीपी भी रिलीज़ हो रहा होगा, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रही है। एटीपीएस बेसिकली एक एंजाइम है, तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि एटीपी को ब्रेक करता है, सिंपल। अच्छा, अब जो है वो जो इसके ब्रेक होने के नतीजे में जो एनर्जी यहाँ पर एटीपी में रिलीज़ हो रही होती है, एटीपी को ब्रेक करेगा वो ये वाला एंजाइम, तो कोई ना कोई तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहते हैं 7.3 केकल मोल। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ में। जो क्रॉस लगाए हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब देखो कोएंजाइम जो होता है बेसिकली ये विटामिन का रॉ मटेरियल होता है। एमसीक्यूज में इसी तरीके से आता है वो कौन सा विटामिन है जो कि रॉ मटेरियल होता है, तो इट्स अ कोएंजाइम।